आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रगमा सभे सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि देश में चली रहल दुनिया के सबसे बढ़न टीकाकरण अभियान भारत के आत्मनिर्भर बना रहल हुए। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से बनारस के कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियन और स्वास्थ्य कर्मियन से बतियावत ई बात कहलें। श्री मोदी लाभार्थियन और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में लोगिन के विश्वास बढ़ावे खातिर कोविड टीकाकरण कार्यकर्ता लोगिन के धन्यवाद देहलें। प्रधानमंत्री कहलें कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोग टीकाकरण अभियान के पहला चरण में खुदे टीका लगवा के निर्णायक कदम उठौले हुए। प्रधानमंत्री बातचीत में टीका लगवावे वाले स्वास्थ्य कर्मियों से पूछलें कि उन्हें टीका लगवौले में कौनो तरह के परेशानी त नाही भइल। वाराणसी जिला महिला अस्पताल की मैट्रन बहन पुष्पा जी मुझसे बात कर रही हैं। पुष्पा जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी को मेरा नाम पुष्पा देवी है। मैं जिला महिला चिकित्सालय में मैट्रन के पद पर कार्यरत हूँ सर, और मैं 1 वर्ष से मैट्रन का कार्य देख रही हूँ। मैं कोरोना की वैक्सीन के लिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, इस नाते कि सबसे पहले आप द्वारा स्वास्थ्य विभाग को चुना गया है और पहले चरण में 16/1 को सबसे पहले वैक्सीन मुझे भी लगाया गया है। मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। रानी जी नमस्ते। सर मेरा नाम रानी कुंवर श्रीवास्तव है। मैं डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में एनएम के पद पे 6 साल से कार्यरत हूँ। अब तक कितने वैक्सीन दिए हैं आपने पूरे 6 साल में? एक दिन में कितने देते होंगे? सर एक दिन में हम लोग करीब 100 इंजेक्शन लगाते हैं। सर मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मुझे कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी का वैक्सीन लगाने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के भ्रमण कई के ओइजा कोविड टीकाकरण कार्य के निरीक्षण कैलें। ए मौका पर मुख्यमंत्री कहलें कि कोविड-19 वायरस पर आखिरी प्रहार खातिर टीका लगौले के काम शुरू हो गईल बाटे। भारत सरकार की ओर से निर्धारित प्राथमिकता के क्रम में जल्दी ये कोविड वैक्सीन राज्य में सबके खातिर उपलब्ध हुई। वहाँ के भारत सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक कोविड टीकाकरण संचालित कैले के निर्देश देहली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कहले हुए कि देश में ज्यादातर राजनीतिक दल परिवारवाद के राजनीति कर रहल हुए। वहाँ के आज लखनऊ में कहले कि खाली भाजपा बिना कोनो भेदभाव के काम करत हुए और परिवार के लोगिन के राजनीति में ले अले के खिलाफ हुए। भाजपा अध्यक्ष कहले कि देश में करीब 1500 राजनीतिक दल हुए और वो सज्जो परिवार के राजनीति करत हुए। श्री नड्डा 2 दिन के दौरा पर लखनऊ आयल हुए। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलन के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बतौले हुए कि मंत्रालय देश के दस्तकारन और शिल्पकारन के स्वदेशी उत्पाद के बाजार उपलब्ध करावे खातिर 24वां हुनर हाट के आयोजन कई रहल हुए। वोकल फॉर लोकल थीम के साथ अवध शिल्पग्राम लखनऊ में ई हुनर हाट 4 फरवरी ले चली। वहाँ के बतौले कि हुनर हाट के औपचारिक उद्घाटन बिहने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करी हैं। श्री नकवी कहलें कि लखनऊ के हुनर हाट में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल के सतही 31 राज्यन केंद्र शासित प्रदेशन के करीब 50 दस्तकार और शिल्पकार शामिल हो रहल हुए। वहाँ के बतौले कि देश में कई जगह पर आयोजित होने वाले हुनर हाट दस्तकारन और शिल्पकारन खातिर उत्साहवर्धक और फायदेमंद साबित हो रहल हमें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के वर्ष 2021 के इंटर का प्रैक्टिकल इम्तिहान 3 से 22 फरवरी ले 2 चरण में हुई। बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल बतौलें कि पहला फेरा में 3 से 12 फरवरी ले आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल में प्रैक्टिकल के इम्तिहान करावल जाई। दूसरका फेरा में 13 से 22 फरवरी ले प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, कानपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और मेरठ मंडल में ई इम्तिहान हुई। श्री शुक्ल बतौले कि इंटरमीडिएट इम्तिहान में पंजीकृत सज्जो संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के अनिवार्य विषय योग, खेल और शारीरिक शिक्षा के प्रैक्टिकल इम्तिहान विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य लोग करें हैं। बोर्ड सचिव बतौले कि हाई स्कूल के प्रैक्टिकल इम्तिहान पिछला साल के लेखा विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर करावल जाये।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुप्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल के निधन पर ढेरे शोक जतौले हुए। अपने शोक सनेसा में मुख्यमंत्री दिवंगत आत्मा की शांति के कामना करत शोक संतप्त परिजन के प्रति ढेरे संवेदना जतौले हुए। श्री चंचल आज दोपहरिया दिल्ली की अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस लेहलें। वहां के 80 बरस के रहली और करीब पिछला 3 महीना से बीमार रहली। एक साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।